नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। क्या बंद हो जाएगा ज्योति मौर्य का मामला? सबूत और आलोक मौर्य, क्या दोनों पर मंडरा रहा है खतरा? क्या आलोक मौर्य की जान को है खतरा? ये ऐसे सवाल हैं जो अब ज्योति मौर्य के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते ही उठ चुके हैं। हालांकि ज्योति मौर्य ये चाहती हैं कि उनके खिलाफ कोई भी जो सवाल है वो ना उठाया जाए। ज्योति मौर्य चाहती हैं कि उनके खिलाफ जो भी सबूत इन दिनों सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं वो सबूत डिलीट कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा कर भी दिया गया तो आखिर ज्योति मौर्य को मिलेगा क्या? सबूत सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो चुके हैं, इसका मतलब हर किसी के पास सबूत है। लेकिन सोशल मीडिया पर सबूत सर्कुलेशन को रोकना और इन सभी को डिलीट करने के पीछे ज्योति मौर्य का आखिर मकसद क्या हो सकता है, आज उसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि आलोक मौर्य की जान को खतरा भी हो सकता है। याद दिला दें, 20 दिन का जब वक्त आलोक मौर्य ने मांगा था, जब जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे, तो उस वक्त भी मीडिया ने सवाल पूछा था। आलोक मौर्य से पूछा गया कि क्या आपकी जान को खतरा है? आलोक मौर्य ने उस वक्त कह दिया कि नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आलोक मौर्य के खिलाफ मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको पिछले रिपोर्ट्स में कई बार बताया है। लेकिन क्या ये प्लानिंग दोबारा से की जाएगी? क्या ज्योति मौर्य दिल्ली के हाई कोर्ट को जाती हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो क्या इसके पीछे उनकी अकेले की प्लानिंग है? क्या ये नहीं हो सकता कि मनीष दुबे भी इसके साथ हों? क्या मनीष दुबे से ज्योति मौर्य का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है? क्या मनीष दुबे अब ज्योति मौर्य से बात नहीं कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य अब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, जज से मदद मांग रही हैं कि इस पूरे मामले में उनके चरित्र को बार बार उछाला जा रहा है और उनको मदद चाहिए। तो ऐसे में अब देखना ये है कि अदालत क्या फैसला लेती है। आपको एक प्रकरण याद दिला दूं, एक घटना याद दिला दूं, जिसमें अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन के साथ कुछ ऐसा हुआ था। आराध्या बच्चन के निधन की खबर एक यूट्यूब चैनल ने चलाई, जिसके बाद उस चैनल पर भी शिकंजा कसा गया और साथ साथ ये भी कहा गया कि इस तरीके की खबरें नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें परिवार को भी एक बड़ी परेशानी और साथ में भावात्मक रूप से भी उनको काफ़ी ज़्यादा आहत होता है। लेकिन यहाँ ज्योति मौर्य ने उसी मामले को उठाया है और कहा है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उसे बंद करवाया जाए। लेकिन सोशल मीडिया को अगर खंगाला जाएगा तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य पर सच्ची घटना पर आधारित सवाल उठाए गए हैं। उन पर ये पूछा जा रहा है कि जो बेवफाई उन्होंने की, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या सच में ज्योति मौर्य ने भ्रष्टाचार किया है? आखिर 6.4 लाख रुपए हर महीने ज्योति मौर्य कैसे कमाती थी? 33 करोड़ रुपए के पीछे का क्या राज है? डायरी में आखिर वो ऐसा क्या छुपा रही थी जिसका खुलासा खुद आलोक मौर्य ने किया है? ये तो रहे ज्योति मौर्य पर सवाल, लेकिन आलोक मौर्य अभी दूध के धुले हुए नहीं है, उन पर भी कई सवाल पूछे जाएंगे। आज उन तमाम सवालों का आज के इस प्रोग्राम में जिक्र करेंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो ज्योति मौर्य की मांग है, वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? ज्योति मौर्य जो सोच रही हैं, दरअसल उसके परे उनसे जो सवाल किए जा रहे हैं वो वाकई काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, और उन सवालों का उठना लाजमी भी है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मेरे सहयोगी रजनी मौजूद हैं। रजनी, आपका बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। रजनी, जैसे आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन सवालों की जो ज्योति मौर्य पर उठाए जा रहे हैं, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ज्योति मौर्य का जो केस है वो बंद हो जाएगा। दरअसल ऐसा जानने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं, सवाल भी मेरा सबसे पहले यही से शुरू हो रहा है कि क्या केस बंद हो जाएगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्योति मौर्य ने सबूतों को हटाने की तो मांग कर दी। हालांकि सबूत सभी के पास चले गए, हमारे आपके सबके पास हैं। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसकी सभी के पास प्रूफ जो है वो पहुंच चुके हैं, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो डायरी के पन्ने का सबूत हो, व्हाट्सएप चैट हो, वो सब कुछ है। लेकिन क्या इन
सभी सबूतों को हटाने के बाद ऑनलाइन अगर फिजिकली देखा जाए तो आलोक मौर्य के पास असली सबूत है। क्या ज्योति मौर्य पर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ कर सकती है, क्योंकि वो अभी आधिकारिक एक सरकारी पद पर है, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, वो ऐसा कर सकती हैं। तो ये जो अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि एकदम सही बैठेगा? और कोर्ट में भी अगर ये पूरा मामला जाता है, अगर सुनवाई होती है, तो कोर्ट भी इस सवाल को उठाएगा और इस मांग को खारिज कर सकता है। जी बिल्कुल अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है ज्योति मौर्य को लेकर कि यहाँ पर उन्होंने आखिर किस वजह से कोर्ट का दरवाजा खटकाया है, किस वजह से वो मांग कर रही है कि उनकी उनसे जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो सच है, चाहे वो फेक है, चाहे उनसे जुड़े एविडेंस है, उन सब को डिलीट कर दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो उन पर कवरेज ना करें, उन पर कोई खबर ना करे, क्योंकि उनकी जो इमेज है वो धूमिल हो रही है, वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है, जो कि वो नहीं चाहती कि इन फ्यूचर कभी ना कभी उनके बच्चे या रिश्तेदार उन पर सवाल उठाएं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल आपने सबसे पहले आपने एक बात कही थी कि आलोक मौर्य की जान को क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जो व्हाट्सएप चैट और ऑडियो सामने आई है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की, दोनों ने साफ तौर पर यहाँ पर बात की है आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की। और ये आप बात जानते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है, चाहे वो वार हो या फिर प्यार हो। तो इस बीच अगर ज्योति मौर्य ने फैसला ले लिया है कि वो किसी भी तरह आलोक से तलाक लेना चाहती है, और आलोक के इस फैसले के बाद और आलोक ने जिस तरह से उनका खुलासा किया है, जिस तरह से उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं इतनी नफरत बैठ चुकी है कि वो आलोक मौर्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और इसलिए वो चाहती है कि जितनी भी खबरें इस वक्त चल रही है न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, वो हटा दी जाए, क्योंकि वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो 20 दिन का वक्त आलोक मौर्य ने मांगा है, यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए, क्योंकि अभी तक ज्योति मौर्य को उनके पद से निलंबित तो किया नहीं गया, उनके पास भी पावर है, मनीष दुबे के पास भी पावर है। तो यहाँ पर जब खबर आई थी कि आलोक मौर्य ने जब दावा किया था सबूतों के साथ कि ज्योति मौर्य ने किस तरह से उन्हें साजिश की थी, रची थी उन्हें रास्ते से हटाने की, तो उसमें 2 साजिशें सामने आई थी। एक तो उनका एक्सीडेंट करवाने की, कि उनका एक्सीडेंट करवा सकती है, जिसकी वजह से सबको ये लगेगा कि एक नेचुरल डेथ है, यहाँ पर कोई केस नहीं बनेगा, सबको ये लगेगा कि हादसा हुआ है और आलोक मौर्य की जान चली गई। लेकिन सही वक्त रहते आलोक मौर्य मीडिया वालों के सामने आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो मीडिया वालों के सामने नहीं आए तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई हादसा उनके साथ हो जाएगा, जिसके बाद उसे नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ज्योति मौर्य साफ निकल जाएगी मनीष दुबे के साथ, और उसके बच्चे यहाँ पर बिना माता पिता के जिएंगे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए वो मीडिया वालों के सामने आए और सबूत पेश किए। अब ज्योति मौर्य को यही डर है कि सबूत जो सामने आए हैं कहीं ऐसा ना हो वो उस शिकंजे में फंस जाए, क्योंकि वो जानती है कि अभी तक 6 लाख का सच आया है, तो धीरे धीरे 33 करोड़ का सच भी सामने आएगा। जो आरोप उन पर लगे हैं वो कहीं ना कहीं जो आलोक मौर्य ने आरोप लगाए हैं वो सबूतों के साथ लगाए हैं, और उन्होंने दावा भी किया है कि उनके पास ज्योति मौर्य के खिलाफ ठोस सबूत है। वो 28 अगस्त को जांच कमेटी के सामने उन सबूतों को पेश करेंगे। तो वो जो 20 दिन का वक्त है ना, उस 20 दिन का वो अच्छे से यूटिलाइज कर रही है कि कहीं ना कहीं इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ताकि उन्हें वक्त मिल जाए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का, आलोक मौर्य को झूठा साबित करने का, या फिर हो सकता है कि आलोक मौर्य की जो जान है वो सच में खतरे में हो। जो प्लानिंग उन्होंने पहले करी थी वो प्लानिंग अब काम आ जाए, वो षड्यंत्र अब रचा जाए एक बार फिर से आलोक मौर्य के खिलाफ। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो ज्योति मौर्य के खिलाफ उठ रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, और ये सोचने की भी बात है कि ज्योति मौर्य इतने वक्त से आखिर कहाँ गायब थी। सोशल मीडिया पर तो उनकी कई दिनों से खबरें चल रही हैं, चाहे टेलीविजन में कई दिनों से खबरें चल रही हैं। आप तब केस कर सकते थे, आप इतनी सोच समझ करके इतनी प्लानिंग के साथ आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल ये बनेंगे, और अगर सवाल पूछे नहीं जाएंगे तो फिर क्या किए जाएंगे। आखिर ज्योति मौर्य ने काम ऐसा किया है, भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। याद दिला दो एक बार का केस, जब तुनीशा मामले की कवरेज हम लोग कर रहे थे, तुनीशा मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि शिजान का जो परिवार है वो काफ़ी लंबे वक्त से देख रहा था कि तुनीशा के परिवार वाले काफ़ी आरोप लगा रहे थे। फिर उसके बाद शिजान का परिवार काफ़ी लंबे वक्त बाद आया, सबूतों को दिखाया, और उसके बाद कहा कि देखिए हमारा जो ये मामला है निजी मामला है, और हम इतनी ज़्यादा कवरेज हमें नहीं चाहिए जितनी कि आप लोग कर रहे हैं। हमारे भाई पर जो आपने जिस तरीके से कवरेज की वो ठीक नहीं है, हम अपने इस पूरे मामले में निजी तौर पर रखना चाहते हैं। हालांकि उसके बाद भी क्या हुआ,
कोर्ट ने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि ये अधिकार है, और उसके बाद खबरें जो हैं वो सामने आती गई। तो इसमें आप ये देखिए ना कि चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो सरकारी पद पर हो, आप किसी को खबरें दिखाने से नहीं रोक सकते हैं। और तमाम आप सोचने वाली बात है कि अगर वो इस तरीके से जा रही हैं, किस बिना पर जा रही है, उनके पास क्या सबूत है, क्या उनके पास दलीलें हैं, ये तो अब वक्त बताएगा। क्योंकि 18 अगस्त की बात कर लूँ तो 18 अगस्त कल है। कल फैमिली कोर्ट में दोनों का आमना सामना होगा। बड़े दिनों बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और तलाक की अर्जी पर सुनवाई होगी।